चीजें याद रखनी है, कोई भी अगर हमारे पास में सीक्वेंस आए, ठीक है, चाहे वो लिस्ट हो, टपल हो या डिक्शनरी हो, हमने उसको याद करने का, जो सारे फंक्शंस जितने भी उनको याद करने का बड़ा सिंपल सा हमारे माइंड में एक सीक्वेंस है, एक स्टेप्स है। वो ये है कि पहले तो भैया क्रिएट करना है, फिर उसके बाद हमको ऐड डिलीट करना है, और ऐड डिलीट होने के बाद में फिर हम लोग देखेंगे कि और कुछ ऑपरेशन किए जा सकते हैं कि नहीं। तो इसमें डिक्शनरी थोड़ा सा स्पेशल है, अलग है, तो इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट फंक्शंस या मेथड्स मिलते हैं। जैसे एक मिलेगा कीज और वैल्यूज, ठीक है। तो अब डिक्शनरी बन गई है और हमें सिर्फ की निकालने हैं, सिर्फ की हमें चाहिए और हमें वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है। तो उसका भी हमारे पास में एक फंक्शन बना है, डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, डॉट कीज करेंगे, तो वो हमारा सिंपली वो जो है कीज की एक सिंपली लिस्ट वो बताना शुरू कर देगा। हाँ कशिश, ना 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 अभी ज्वाइन हो गए आप? यस सर। चलो ठीक है, कॉपी पेन लेकर करके बैठो। हम लोग बस ये देख रहे हैं कि और हमारे एक्स्ट्रा फंक्शंस को हम लोग याद कैसे रखेंगे, ठीक है, और क्या क्या याद रखना है। सारी चीजें याद करने के लिए नहीं है, ठीक। तो कीज एक हो गया, वैल्यूज एक हो गया, और उसके बाद में ये वाला अपडेट वाला, ठीक है, कीज वैल्यू और अपडेट और आइटम्स, ये तीन चीजें हम लोग देख लेते हैं। कॉपी, फ्रॉम कीज और सेट डिफॉल्ट और पॉप आइटम, ये हमारे बात का काम है, बस इतना ही हमें याद रखना है, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे आपको फिर से उसी सीक्वेंस में लेके जा रहा हूँ जहाँ पे हम लोगों ने आज अपना जो स्कूल में जो लेक्चर है एंड किया था। तो यहाँ तक सभी को पता है कि हमारे पास दो डिक्शनरी बनी हुई है, एक है डी, डी तो खैर हमने डिलीट कर दी, एक हमारे पास में रह गया डी टू, ठीक है। तो फिलहाल हम लोगों ने तीन अलग अलग वैरायटी के हम लोगों ने डिक्शनरी बना दी है। प्रैक्टिकल सभी लोगों ने किया है कि जहाँ पे की हमारी स्ट्रिंग भी हो सकती है, जहाँ पे की हमारी नंबर भी हो सकता है, जहाँ पे की और वैल्यू दोनों हमारे स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, ये हम लोग करके देख चुके हैं, ठीक है। इतना तो सभी को क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आज, यस और नो, हो गया ना? तो इतना तो क्लियर हो ही गया सभी यस को। सर। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं यस सर। आनी यस सर। चाहिए, जितने सिंपल तरीके से हो सकता था वो किया हम लोगों ने, कि की और वैल्यू में कभी किसी को प्रॉब्लम ना आए। अब आपने बहुत ध्यान से क्या देखना है कि अगर हमारे पास कीज हो या वैल्यूज हो या आइटम्स हो, ये हमें निकालने हो, और उसके बाद एक और चीज है अपडेट और एक है पॉप आइटम, इनका क्या मीनिंग है और हम लोग ये क्यों यूज करते हैं। तो एक और सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर कोई, अब आपके पास डिक्शनरी बनी हुई है और दो डिक्शनरी आपके पास बनी हुई है, तो आप अपडेट नाम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन, और इस पे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखना तुम लोग। तो बेसिकली है क्या कि हमारे पास लेट सपोज एक हमारे पास डिक्शनरी है, हमारे पास की है सपोज रोल नंबर, वही वाला अपना एग्जांपल ले लेते हैं, और वैल्यू में नेम लिखा हुआ है, जैसे मोहित हमने लिख दिया, फेवरेट नेम है। उसके बाद 13 दूसरी हमारे पास में रोल नंबर है, और वो जो है सुरेश का है। ऐसे हमारे पास एक सिंपली डिक्शनरी बनी हुई है, बहुत सिंपल, बहुत आसान। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है? कोई बताएगा क्या प्रॉब्लम आएगी? डी, कर्ली ब्रेसेस, पहला वाला की, और उसमें नेम है मोहित, कॉमा, दूसरा आइटम यानी कि दूसरा की वैल्यू पेयर है 13 और सुरेश, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। पहले वाले में मैंने गलती से स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया था। तो अब हमारे पास एक डिक्शनरी बनी है, ये सभी को विजिबल है कि नहीं, यस और नो? नहीं सभी को सर, दिखा विजिबल नहीं आ रहा। नहीं है? नो सर। स्क्रीन शेयर तो की है मैंने, स्क्रीन तो शेयर में है ना? यस सर। स्क्रीन शेयर नहीं की मैंने। हम्म, हम्म, हम्म।
ठीक है, एक बारी और मैं स्क्रीन को प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये हो गया। देखो यही टाइम मिला है जब हम लोग उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। इसके बाद स्कूल पेपर वगैरह ये सब स्टार्ट हो जाएंगे, फिर खत्म हो जाएगा सब। ठीक है, तो थोड़ा सा समय और लगा लेते हैं। और है कुछ नहीं, थोड़ा सा अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन लोगे तो आराम से इजीली ये सब हो जाएगा। देखो अभी मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है, देखो क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है आइडियली? यस सर। बिल्कुल सही। ठीक है, एडमिट कर लेते हैं रेहान को भी। बस इस आइडियली में हम आज अभी इस वाले सेशन में केवल 3 फंक्शंस, कीज क्या होती है, आइटम्स क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होती है, कैसे निकालेंगे, और अपडेट नाम का जो मेथड है कैसे काम करेगा, ये और 2 और इम्पोर्टेंट है जो हम उस पूरे पीपीटी में से निकाल लेंगे, उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक डिक्शनरी बनाई, सभी आज डिक्शनरी बनाना सबको आ गया है। डी लिखेंगे, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू पेयर देते रहेंगे, हो गया डिक्शनरी। ठीक है, डिलीट करना आ गया, ऐड आइटम करना आ गया, ये सब हमको आ गया। अब बस हमें ये देखना है कि अच्छा कुछ और हमारे पास क्या फंक्शंस हैं। हाँ जी हैं, तो वो हम लोग उन वाले फंक्शंस की बात करेंगे। वो फंक्शंस क्या क्या है, ये लिस्ट एक बारी सभी की कॉपी पे नोटेड होगी, हम उनको टिक करते चले जाएंगे। एक हम देखेंगे आपका वैल्यू क्या होती है, वैल्यूज कैसे निकालेंगे, कीज कैसे निकालेंगे, वैल्यूज कैसे निकालेंगे, और आइटम्स को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपडेट की। सीक्वेंस को जारी रखने के लिए अपडेट वाला पहले देख लेते हैं। तो देखो अपडेट वाली कहानी क्या है कि बाय चांस हमारे पास एक डिक्शनरी है डी, और फिर हमारे पास एक दूसरी डिक्शनरी मान लेते हैं D1 है, और उसमें भी सपोज कुछ रोल नंबर पड़े हैं जैसे 900, और सपोज वो है आपका सुमित का, ऐसे करके एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, अब पूरा आंसर आप बता दोगे। जैसे लिस्ट में एक्सटेंड होता है L1 डॉट एक्सटेंड, और L2 उसे पास कर देते हैं, तो L1 में जितने भी हैं उसके साथ L2 के सारे आइटम्स जुड़ जाते हैं, तो L1 एक्सटेंड हो जाएगी, L2 को कुछ नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ पे अपडेट नाम का एक मेथड कॉल करता है, जिसमें हम लोग लिखेंगे d डॉट अपडेट। हम d को अपडेट कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, D1 से। तो D1 में जितने भी आइटम्स हैं वो इस D के साथ में ऐड होना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे अगेन 2 बातें आ जाती हैं कि अगर D1 में जो की मिल रही है वो D में एग्जिस्ट करती है, तब तो वो अपडेट करेगा, एग्जिस्टिंग की के केस में वैल्यू को अपडेट करेगा। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग की नहीं है, D1 में जो की लिखी हुई है वो D में एग्जिस्ट नहीं करती, तब वो क्रिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला केस ले लेते हैं, D में पड़ा है 12 13, D में जो कीज पड़ी हैं वो है 12 और 13, जबकि D1 में की पड़ी है 900। अब 900 D में तो है नहीं, तो जब मैंने ये वाला फंक्शन लगाया d डॉट अपडेट और D1 पास किया, तो D1 में से 900 और सुमित वाला जो रिकॉर्ड निकल के या आइटम निकल करके वो D में इंसर्ट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और D मेरी अपडेट हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, तो अब अगर मैं D को प्रिंट करूंगा तो मेरे को D अपडेटेड मिलेगी, तो 900 और सुमित वाला जो है वो ऑलरेडी इसमें ऐड हो गया। ठीक है, लेकिन जो D1 है, D1 में कोई चेंज नहीं आएगा, D1 में एज इट इज है हमारे पास पड़ा हुआ। अब मान लेते हैं एक मेरी और डिक्शनरी है D2, उसमें मेरे पास में 2 आइटम्स है। सपोज एक है 12, और उसमें सपोज लिख दिया रोशनी, ये वाला एग्जांपल कॉपी कर लेते हैं, और फिर एक लिख लेते हैं सपोज 901, 901, और उसमें सपोज कोई लिख देते हैं रेहान। अब मैं लिख रहा हूँ d डॉट अपडेट और पास कर रहा हूँ D2। अब कोई बताएगा क्या होगा, कोई भी? अगर ध्यान से सुना होगा तो बिल्कुल आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए। बताओ भाई। नुपुर,
Yes, sir. बताओ क्या होगा अभी इस कंडीशन में। ये सामने एग्जांपल स्क्रीन खुली हुई। सर जो D2 की जगह D2 जो है वो अपडेट हो जाएगा। डी अपडेट होगा, D2 नहीं। D2 में जो है उससे डी हाँ, अपडेट होगा। हाँ, यस सर, D2, यस सर, वो अपडेट हो जाएगा। डी में क्या अपडेट होगा और क्या नया ऐड होगा। ये देखो, सर जस्ट अ डी सेकेंड। ऊपर है, 12 मोहित, एक्चुअली 13। इसका हाँ, ब्लर ना, दैट्स व्हाई थोड़ा सा। ठीक, कोई सर बात जो नहीं। डी है, डी में हमने 12 कॉलन मोहित, 13 कॉलन सुरेश एंड $900 कॉलन सुमित डाला है ना सर। हाँ, और सर जो D2 में है वो 12 कॉलन रोशनी है ना, तो सर जो मोहित है, मोहित की जगह सर रोशनी आएगा। एग्जैक्टली। एंड सर जो 900 की जगह जो रेहान, सॉरी सर, जो 900 901 रेहान है वो ऐड हो जाएगा वो लिस्ट नया में। वाला ऐड होगा। वेरी गुड, बस यही यही यस कंसेप्ट को सर। समझना है, बिल्कुल यही होगा। अब अगर आप डी को प्रिंट करोगे तो पहले 12 पे मोहिताब रोशनी आ गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि जो D2 में आपके पास ये वाला पड़ा हुआ है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है डी में। तो वो की को मैच कर रहा है, उसने कहा कि 12 नंबर की मिल गई, तो ऐसी वाली केसेस में तो वैल्यू हो गई अपडेट। लेकिन 900 एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस कंडीशन में ये नया वैल्यू जो हो जाएगा इंसर्ट। ठीक है। और इस पे हमेशा एक क्वेश्चन वो पूछेंगे आपसे, 1 मार्क्स का एमसीक्यू होगा। वो आपको दो D1 डॉट अपडेट, D2 डॉट अपडेट लगा के देंगे। आपने बहुत ध्यान से D1 को देखना है, D2 को देखना है। अपडेट में क्या होता है कि D2 में जो भी पड़ा है उससे D1 अपडेट होने वाला है, बट एग्जिस्टिंग की के लिए वैल्यू होगी रिप्लेस या अपडेट, और नई की के लिए वैल्यू हमेशा होगी इंसर्ट। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अपडेट वाला समझ में आ गया सभी को। यस और नो। कहाँ चले जाते हो, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं यस देते। सर। यस सर। अच्छा, अब एक और सबसे सिंपल सी बात, यहाँ पे एक और चीज देखनी कि अपडेट हमको समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको समराइज कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि 3 ऑपरेशन हमारे कंप्लीट हो गए। पहला कि अगर हमें डिक्शनरी बनानी हो तो डी लिखेंगे और ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, सॉरी ऐसे ये ब्रैकेट लगा देंगे, तो ऐसे वाले कंडीशन में एम्प्टी डिक्शनरी बनती है। ठीक है। अगर हम डी लिखेंगे और हमको दिमाग में पहले से पता है कि कुछ की वैल्यू पेयर्स हमारे पास पड़े हैं, जैसे सपोज हमको पड़ा है 34 और सुमित, ऐसे ये हमें पड़ा हुआ, तो ऐसे वाले कंडीशन में डी बनेगा। लेकिन उस कंडीशन में एक आइटम भी उसमें मिलेगा हमको जो हमने डाला हुआ है। ठीक। तो ये हमारे यहाँ क्रिएट करने के, क्रिएट होने के बाद में जब भी हमें कोई नया आइटम या तो अपडेट करना है, इंसर्ट करना है, तो बहुत सिंपल है, डी लिखेंगे, अपना की पास कर देंगे, लेट्स से 23, और इक्वल साइन के बाद में, असाइनमेंट साइन के बाद में हम नया वैल्यू दे देंगे, जो भी वैल्यू हमें डालना होगा। जैसे हमें यहाँ पे सपोज इंसर्ट करना है कंप्यूटर, कंप्यूटर, बस। तो हमारे पास क्या हो गया, 23 एक की बन जाएगी और उस पर कंप्यूटर चला जाएगा। अब अगर आप डी को प्रिंट करोगे तो आपको ये नजर आएगा। ठीक है। किसी भी आइटम को डिलीट करना हो तो आपने कुछ नहीं करना, DEL लिखना है, डी लिखना है और अपनी की पास कर देंगे उसको 23 वाले पे, तो ये पूरा का पूरा वो पर्टिकुलर आइटम जो है डिलीट हो जाएगा। अब अगर आप डी को देखेंगे तो 23 की वाला जो आइटम है वो डिलीट हो गया। लेकिन अगर गलती से आप डेल और डी लिख देंगे तो पूरा डी भी खत्म हो जाएगा, आइटम भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आइटम ही खत्म करने, डी को नहीं खत्म करना, तो उस कंडीशन में डी डॉट क्लियर नाम का हमारे पास में एक मेथड है, वो आप लगाओगे। जैसे यहाँ पे लगा देंगे तो ऐसी वाली कंडीशन में डी एग्जिस्ट करेगा, एम्प्टी हो जाएगा, लेकिन डी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप डेल डी लिख देते तो आइटम भी डिलीट हो जाते और डी भी डिलीट हो जाता। ये आपको डिलीट वाले केस में जानना है। तो ऐड करना आ गया, डिलीट करना आ गया, अपडेट करना भी आ गया, क्योंकि अपडेट में हमें एक दूसरी डिक्शनरी से पहली वाली डिक्शनरी को अपडेट करना है। 3 हमारे खत्म हो गए। अब मेनली आता है कि हमें जब पता है डी के अंदर में एक होती है की और एक होता है आइटम, जैसे ये वाला बना लेते हैं, फिर एक की बना लेते हैं 13 और आइटम बना लेते हैं दिनेश
चलो 2 आइटम का ले लेते हैं ये। अब हमें इसमें से 3 चीजें हम निकाल सकते हैं। ये जो की और वैल्यू पेयर है इसको बोलते हैं आइटम। अगर हमें बोलना है डिक्शनरी के अंदर में आइटम क्या है, तो 12 कॉलन सुमित, ये जो की वैल्यू पेयर है इसको आइटम बोलते हैं। इस आइटम में 2 पार्ट है, पहला वाला पार्ट है की और सेकंड वाला पार्ट है वैल्यू। तो पहले हम देख लेते हैं मुझे आइटम्स निकालने, कैसे निकालेंगे। तो बहुत सिंपल है, मैं लिखूंगा डी डॉट आइटम्स, बस। अगर मैंने ये लिख दिया, क्योंकि ये मेथड है इसमें कुछ भी पास नहीं करना आपने, बस डी डॉट आइटम्स और ब्रैकेट लगा दो, मेथड है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि अच्छा देखो पहला आइटम है 12 सुमित, वो एक टपल बना देगा। फिर दूसरा आइटम है 13 दिनेश, ये इसको दूसरा टपल बना देगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, बिल्कुल ध्यान से देखो आउटपुट को। आउटपुट क्या है, लिस्ट ऑफ आइटम्स वेयर ईच आइटम itself is a tuple of two things, key and value। तो ये देखो, ये वाला जो बड़ा वाला ब्रैकेट है ये बता रहा है कि ये देखो ये लिस्ट है, और उस लिस्ट के अंदर में ये जो पहला वाला पैरेंथेसिस लगा हुआ है ये बता रहा है कि भैया टपल है। और उस टपल में क्या, एक टपल में क्या है, पहले वाले आइटम का की और वैल्यू, दूसरे टपल में क्या है, दूसरे वाले आइटम का की और वैल्यू, बस। तो हम क्या बोलेंगे, जब भी हम डी डॉट आइटम्स लगाते हैं तो ये जो मेथड है आपको क्या रिटर्न करता है, ये सारे आइटम रिटर्न करेगा, बट आइटम रिटर्न करेगा टपल बना करके। और एक टपल एक आइटम के लिए होगा, और उस टपल में पहला वाला जो होगा वैल्यू वो की होगी, और दूसरा वाला जो होगा वो वैल्यू होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, यस और नो। यस सर। ठीक है, अब हमें हमें पूरा आइटम नहीं चाहिए, हमें केवल कीज चाहिए, लिस्ट ऑफ कीज चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी उन्होंने एक फंक्शन बना रखा है डी डॉट कीज। जैसे ही एंटर मारेंगे तो अब यहाँ पे देखो आपको ये मिनी लिस्ट, और 12 पहले वाले आइटम की की है, 13 दूसरे वाले आइटम की है। तो लिस्ट ऑफ कीज आपको मिलेंगी अगर आप डी डॉट कीज लगाओगे। तो ऐसी केवल आपको वैल्यूज देखनी है, तो डी डॉट वैल्यूज, जैसे ही आप ये फंक्शन को लगाओगे तो आपको एक लिस्ट मिल रहा है, लेकिन इसमें केवल वैल्यूज हैं। ये जो है सुमित, ये पहली वैल्यू है, पहले आइटम की वैल्यू, और ये है दूसरे आइटम की वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास तीनों ऑप्शंस हैं, आप चाहे आइटम्स लगाओ, चाहे कीज लगाओ, चाहे वैल्यूज लगाओ। ठीक है, बस आपके पास फर्क पता चलना चाहिए कि जब आप आइटम्स लगाओगे तो आपको लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स मिलेगा, लेकिन हर आइटम एक टपल से रिप्रेजेंट होगा, और उस टपल में पहला वाला जो है वो की है, सेकेंड वाले में वैल्यू है। अगर आपको केवल कीज चाहिए तो लिस्ट ऑफ कीज निकालने के लिए डी डॉट कीज लगाओ, और लिस्ट ऑफ वैल्यूज निकालने के लिए वैल्यूज डी डॉट वैल्यूज नाम का फंक्शन लगाओ। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला जो चैप्टर का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला कीज, वैल्यूज और आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है डी डॉट के रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ ऑल कीज, और वैल्यूज के आगे लिखा हुआ रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज, और आइटम्स के आगे लिखा हुआ रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर्स, और की वैल्यू पेयर्स ना कह करके की कॉमा वैल्यू और ब्रैकेट में डाल करके टपल्स बोल रखा है। तो ये आपको एक आइटम को एक टपल बना देगा, और उस टपल में पहला वाला है की और सेकेंड वाला है वैल्यू। ठीक है, तो ये एक चीज आएगी। कभी कभी आपका एक और मेथड आपको कंफ्यूज करेगा, वो है गेट। जैसे जनरली मान लेते हैं मुझे देखना है सुमित को, तो मुझे सुमित की पता है 12, तो मैं ऐसे लिखूंगा डी और ब्रैकेट में 12 डाल दूंगा, एंटर मार दूंगा, तो मुझे सुमित दिखाई देगा। इसी काम को करने का एक दूसरा तरीका डी डॉट गेट, मतलब गेट नाम का मेथड। अगेन उसमें भी हम लोगों ने की ही पास करनी है, तब भी सेम रिजल्ट आएगा। तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर मान लो मैं डिक्शनरी लिखता हूँ और ब्रैकेट लगाता हूँ और की पास कर देता हूँ, ये बिल्कुल सेम है। और यही काम जो है डी डिक्शनरी लिख करके गेट नाम का मेथड कॉल करो और उसको की पास कर दो, इससे भी हो जाता है। ठीक है, तो आपको अगर कोई वैल्यू देखनी है किसी पर्टिकुलर की पे, तो आप ये जो ब्रैकेट वाला नोटेशन है ये भी यूज कर सकते हैं, और गेट नाम का मेथड भी यूज कर सकते हैं।
ठीक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास में डिलीट करने के लिए एक और मेथड आ गया, वो है पॉप। ठीक है, जैसे ये पॉप नाम का मेथड वहीं से आ रखा है, जैसे अपना उसमें था, क्या कहते हैं, लिस्ट के केस में था। तो यहाँ पे देखो, एक तो डेल लगा रहे हो, डिलीट एन आइटम एट द स्पेसिफाइड की, और दूसरा आप पॉप मेथड भी लगा सकते हो। तो ये क्या करता है, डिलीट एन आइटम एट द स्पेसिफाइड की एंड रिटर्न द करस्पॉन्डिंग वैल्यू। ठीक है, बस इस पॉप में और डेल में क्या डिफरेंस है कि ये आइटम को डिलीट तो कर रहा है, जिस भी की पे आप डिलीट करना चाहते हो कर रहेगा, लेकिन ये साथ ही साथ वैल्यू को रिटर्न भी करेगा। ठीक है, जैसे सपोज एक बारी करके दिखाते हैं, आपके पास ये डिक्शनरी बता हुआ है 12 और सुमित, तो आपको 12 की पे जो सुमित है उसको डिलीट करना है, तो आप डेल लिखोगे, डी लिखोगे और ब्रैकेट में 12 की पास कर दोगे, ये तो डिलीट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, बट ये रिटर्न कुछ नहीं करता। यही काम को करने का दूसरा तरीका पॉप। तो आप उस कंडीशन में, डेल तो है फंक्शन, पॉप जो है वो मेथड है, तो आपको लिखना पड़ेगा डी डॉट पॉप, पी ओ पी पॉप, और इसको की पास करनी पड़ेगी 12। तो काम तो ये भी करेगा कि 12 की वाले आइटम को हटा देगा, साथ ही साथ वो वैल्यू को रिटर्न भी करेगा। तो वो वैल्यू रिटर्न करके डिस्प्ले हो रही है, देखो ये बता रहा है कि आपने की पास करी थी 12, मैंने 12 पे मिला था मुझे सुमित, मैंने उसको हटा दिया है, और साथ ही साथ मैं रिटर्न कर रहा हूँ कि मैंने सुमित को ड्रॉप कर दिया, डिलीट कर दिया। तो अगर आप डी को देखोगे तो उसमें 12 वाला हट चुका है, बस आपके पास में दिनेश नाम का एक ही रिकॉर्ड रह गया। ठीक है, तो ये हमारा पॉप और डेल में डिफरेंस आ गया। बाकी अपडेट हमने कर ही लिया, और उसके बाद कुछ और चीजें हैं, कॉपी फ्रॉम कीज और सेट डिफॉल्ट और पॉप आइटम। ये वो क्या कहते हैं, उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जो पूछे जा सके, तो इनके बारे में तो जैसे जैसे आप इसी एग्जांपल को गो थ्रू कर लेना, जैसे आपने अच्छा कॉपी कैसे काम करेगा या वगैरह वगैरह, आराम से ये इससे हो जाएगा एग्जांपल से। जैसे एक पॉप आइटम है, रिमूव द लास्ट इंसर्टेड आइटम एंड रिटर्न्स इट एज ए टपल। ये एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये आपको कभी कंफ्यूज करेगा पॉप से। एक होता है पॉप और एक होता है पॉप आइटम। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक डिक्शनरी बनाई, इसमें पहला रिकॉर्ड डाला 1A, सेकेंड रिकॉर्ड डाला 2B, अब लास्ट इंसर्टेड क्या है 2B। तो ये क्या करेगा, अगर आप डी डॉट पॉप आइटम इन्वोक कर देते हो, कॉल कर देते हो, तो ये क्या करेगा, लास्ट इंसर्टेड आइटम 2, B इसको डिलीट कर देगा, हटा देगा, और हटा देने के साथ साथ में रिटर्न भी करेगा कि देखो ये वाला मैंने आइटम हटाया है। तो ये पॉप आइटम का है। तो पॉप जो है, आप पॉप में की बता रहे हो, यहाँ पे मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, पॉप नाम के मेथड में आप की पास कर रहे हो, तो जो की आपने पास की वो पर्टिकुलर आइटम हटेगा, ड्रॉप होगा, डिलीट होगा, और साथ ही साथ रिटर्न होगा। लेकिन पॉप आइटम में आप कुछ भी पास नहीं कर रहे हो, नथिंग, कुछ भी पास नहीं किया आपने, वो ऑटोमेटिकली ही लास्ट इंसर्टेड आइटम को पूरा का पूरा डिलीट करेगा और रिटर्न करेगा। और रिटर्न क्या करेगा, दोनों की और वैल्यू। तो की और वैल्यू दोनों रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए वो क्या बना देता है, उनका एक टपल, तो टपल रिटर्न करता है। ये आपका पॉप आइटम में डिफरेंस आ गया। कॉपी नाम से पता चल रहा है कि एक कॉपी बना देगा। फॉर एग्जांपल ये अपनी डिक्शनरी थी D1, आपने D1 डॉट कॉपी कभी बना करके रखने की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि आप D1 में चेंज करे जा रहे हो, तो आपने एक सेफर साइड पे कॉपी बना के रख ली, बस D2 अपने एक कॉपी बन गई, बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे काम कर रहे हो, आप डी में बहुत सारा इंसर्ट अपडेट डिलीट करना चाहते हो, तो आप सेफर साइड पे डी की कॉपी बनाना चाहते हो, तो आपने कहा कि ठीक है D1 की डी की कॉपी बनाता हूँ, डी डॉट कॉपी, और उसका नाम रख लेता हूँ D1। तो आपके पास D1 सेव रहेगा। अगर आप D1 को देखोगे तो D1 एज इट इज वही रिकॉर्ड है। उसके बाद आप D में गए, डी डॉट क्लियर कर दिया आपने, डी में आप बहुत सारा काम कर रहे हो, तो अब आपको डी तो नहीं मिलेगा, लेकिन D1 अभी भी आपको पुराना वाला ओरिजिनल बचा रहेगा। तो कभी कभार डिक्शनरी में बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, और वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल है तो जैसे जैसे हम इसमें सेट अपडेट डिलीट करते जा रहे हैं, तो वो चेंज भी होता जा रहा है। अब आप चाहते हो कि जो भी आप काम करो डिक्शनरी के ऊपर में, ओरिजिनल वाली को कहीं पे सेव करके रख लेते हैं, तो आप हमेशा उसकी कॉपी बना के रखें। तो कॉपी बनाने का सीधा सा मतलब है डी डॉट कॉपी, कॉपी बन जाएगी, उसके बाद ओरिजिनल वाले पे जितना छेड़खानी करना है करो, आपकी एक सेफ कॉपी उसकी बनी रहेगी। एक ये भी है फ्रॉम कीज।
तो returns a dictionary made with specified keys sequence and a specified value if given. If value not given, default is none. For example, जैसे आपने बोल दिया कि मेरे डिक्शनरी में 3 कीज होंगी 1, 2, 3, लेकिन सारी कीज पे एक ही वैल्यू पड़ी होगी और वो वैल्यू भी आपने स्पेसिफाई कर दी 2। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको डिक्शनरी बनाना हो तो आप ये यूज कर सकते हैं फ्रॉम कीज। तो आपने डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज लिखा। अब देखो ये जो डिक्ट है ये अलग से कोई नाम नहीं है, ये डिक्ट नाम की एक ऑलरेडी एक मेथड ये पाइथन में पड़ा हुआ है। तो डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज कॉल करते ही उसको आप कीज पास कर दोगे और जो वैल्यू आप रखना चाहते हो सारी कीज पे वो पास कर दोगे। तो ये क्या करेगा, एक डिक्शनरी बना देगा ऑटोमेटिकली इन सारी कीज के लिए और एक सिंगल वैल्यू के लिए। जैसे इस वाले केस में इसने एक डिक्शनरी बना दी, वो डी में रख दी। अगर आप डी को प्रिंट करोगे तो आप देख रहे हो पहला वाला की है 1, वैल्यू लग गई 2, दूसरा वाला की है 2, वैल्यू लग गई 2, तीसरा वाला भी की है 3 और वैल्यू लग गया 2। तो ऐसी सिचुएशन कभी अगर आपके पास हो कि कीज है बहुत सारी लेकिन वैल्यू सारी कीज में एक ही रखनी है, तो उस कंडीशन में सबसे सेफर जो आपको फंक्शन मिलेगा वो होगा, जो सबसे अच्छा मेथड जो आपको मिलेगा वो होगा फ्रॉम कीज। ठीक। तो ये फ्रॉम कीज कभी कभी कंफ्यूज कर देता। मान लेते हैं अगर आपने वैल्यू कुछ दी ही नहीं, सिर्फ कीज ही कीज पास कर दी, तो बाय डिफॉल्ट वो सारी कीज पे नन 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 लगा देगा। फॉर एग्जांपल तो मैं करके दिखा देते हैं। तो हमने कहा कि चलो मेरे पास सारी कीज हैं, कीज को आपने एक टपल में रख दिया कि 1, 2, 3, ये मेरी सारी कीज है। वैल्यू आप देना भूल गए तो आपने ऐसे लिखना है डी और कॉल कर देना डिक्ट और यहाँ से कॉल कर दोगे फ्रॉम कीज और इसमें आप के पास कर दोगे, वैल्यूज आप देना भूल गए। जैसे ही आप एंटर करोगे आपकी डिक्शनरी बन गई है डी नाम से, लेकिन आप देख रहे हो हर की के आगे वैल्यू नन 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 लग गया। तो बाय डिफॉल्ट आप वैल्यू देना भूल गए थे तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू नन चली जाएगी। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरी कीज 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 और मेरी सारी कीज पे वैल्यू होनी चाहिए लेट्स सपोज मोहित, फिर आप एक D1 बनाना चाहते हो तो आप लिखोगे डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज। ये कीज है मेरी सारी के में और वैल्यू मेरी है वी में, आपने ये पास कर दिया। तो अभी आपका D1 बनेगा। कैसे बनेगा, 1 पे भी मोहित, 2 पे भी मोहित, 3 पे भी मोहित। तो कभी कभी ऐसे सिचुएशन से डील करने के लिए हमारे पास में अलग से एक स्पेशल मेथड बना हुआ है जिसे हम लोग बोलते हैं डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज। अच्छा प्लीज रिमेम्बर यहाँ पे पूरा आपको बोलना पड़ेगा डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज, बाकी सब जगह कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो था कि एक कॉमन वैल्यू और मैनी डिफरेंट कीज बनाना। लेकिन हमारे पास एक और है सेट डिफॉल्ट। ये क्या करता है कि रिटर्न्स वैल्यू फॉर द स्पेसिफाइड की इफ की नॉट एग्जिस्ट। ये जो भी आप इसको बताओगे उसके लिए जो स्पेसिफाइड वैल्यू है रिटर्न करेगा। लेकिन अगर सपोज वो की एग्जिस्ट नहीं करती तो वो उस की को इंसर्ट करेगा और किस वैल्यू के साथ में, जो भी वैल्यू आप स्पेसिफाई करोगे। अगर आप वैल्यू नहीं देते तो डिफॉल्ट ये नन डालेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कंफ्यूज भी करेगा, तो इसको ध्यान से इसको समझ लेते हैं। क्या करना है, मान लेते हैं हमको पता है कि अगर आपने डी लिखा और सपोज ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं डी। अभी एक ले लेते हैं D1 कॉलन मोहित। ठीक है, डी को प्रिंट करते हैं। अब आप डी और ऐसे 1 लिखेंगे तो मोहित रिटर्न हो रहा, मान लेते हैं। लेकिन अगर आप D, 2 लिखेंगे तो एरर आएगा। अब इसका मैसेज देखते हैं। अगर मैं लिखा डी डॉट सेट डिफॉल्ट और सेट डिफॉल्ट में मैंने 2 लिख दिया तो अब एरर नहीं आएगा आपका। क्या होगा, 2 नाम की एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर ये की एग्जिस्ट करती तो वैल्यू रिटर्न करता, लेकिन की एग्जिस्ट करती नहीं तो इसने क्या किया, डिफॉल्ट एक क्रिएट कर दिया। अब अगर आप डी को प्रिंट करोगे तो 2 नाम से एक की प्रिंट कर दी और उसमें बाय डिफॉल्ट नन वैल्यू डाल दी।
ठीक है। और एक ही अगर आप ये करते सेट डिफॉल्ट और इस बार की दे देते 3 एग्जिस्ट नहीं करती, और सपोज आप एक वैल्यू डालना चाहते हैं वहां पे सुरेश, तो अभी क्या हुआ कि इसने सेट डिफॉल्ट मतलब तीन नाम 3 नंबर की एग्जिस्ट नहीं करती, और उस पे एक नया डिफॉल्ट वैल्यू आपने सुरेश डाल दिया, तो ये क्या करेगा, एरर नहीं मारा, 3 पे एक जो भी वैल्यू आपने स्पेसिफाई की थी वो आपको इंसर्ट करके दे दिया। तो यही इस पैराग्राफ का मीनिंग है कि वैसे आपको रिटर्न करेगा, लेकिन अगर की एग्जिस्ट नहीं करती तो उस की के साथ में एक नई आइटम को इंसर्ट कर देगा। तो ये सेट डिफॉल्ट के लिए होता है। ठीक, तो ये सारे फंक्शन मेथड हमने एक बारी कर लिए, तो इनको आप एक बारी खुद से रिपीट करिए, और होप कल इस वाले नॉलेज के साथ में सभी लोग आएंगे और फिर हम लोग इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो करके देखेंगे। ठीक है।